वेलकम दोस्तों। अब आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, मैंने चुन लिया फ़ंड, मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना है। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, लेकिन आगे क्या। देखिए आगे क्या है, ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या कोई भी फ़ंड हो, म्यूचुअल फ़ंड, ये भी दो तरह के होते हैं बेसिकली। पहला रेगुलर एंड दूसरा डायरेक्ट। रेगुलर में क्या है, ये थ्रू एजेंट होते हैं, किसी एजेंट के थ्रू अगर आप लेते हैं या फिर किसी एजेंट का नाम उसमें अटैच है तो उसको बोलते हैं रेगुलर। उसमें क्या होता है, आपका जो एक्सपेंस होता है, जो आपके चार्जेस कह लीजिए, चार्जेस जो है थोड़े बढ़ जाते हैं। अराउंड 1% के अराउंड चार्जेस होते हैं। जैसे आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया तो उसका 1% उस एजेंट को चला जाएगा, या जब आप अपना प्रॉफिट उसमें निकालेंगे उसमें से उस टाइम 1% उस एजेंट के नाम चला जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत मैटर करता है। दूसरा होता है डायरेक्ट। सो डायरेक्ट फंड में क्या होता है, बीच में कोई भी एजेंट नहीं होता, आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक साइट पे जाइए, म्यूचुअल फंड की साइट पे जाइए। अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में आपको बता दूंगा किस तरह से फंड करना है, कौन से साइट से आपको परचेस करना है, कौन से ऐप से परचेस करना है। उस पर दो ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट एंड रेगुलर। तो हमेशा डायरेक्ट को सेलेक्ट करिए। डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, बहुत कम होता है, 0.2, 0.3, 0.5 मैक्सिमम 0.6। तो उससे क्या होता है, आपका जो एजेंट के चार्जेस हैं वो आपके बच जाते हैं। सो लॉन्ग टर्म में वो बहुत मैटर करते हैं। सो जब भी आप इन्वेस्ट करें, स्मार्टली इन्वेस्ट करें। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए प्लीज़ फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय।